यावर खान गुस्सा जब्त करता न्यूज़पेपर लिए ऑफिस से बाहर आया, गाड़ी निकाली और खुद ड्राइव करता घर पहुंचा। अंदर की जाने कदम बढ़ाए, सामने ही वो आफत नजर आ गई। जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। वो वर्ड करती हुई वहां से भागने लगी, जबकि पास बैठी समीर की इस तरफ पीठ थी। वो आने वाले यावर को न देख सका। एक मिनट रुको यहीं, सर्द आवाज में कहता वो मलका के दिल को धमका गया। वो अर्थ और तेज हो गया। समीर भी पलटा, फौरन खड़ा हुआ। ये सब क्या है? सारिन भी फौरन यावर को गुस्से में देखकर बाहर से आता वहीं इनके पास ठहर गया। पता तो उसे भी चल चुका था, लेकिन वो उस शरारत में उन दोनों के साथ शामिल नहीं था। क्या हुआ? किस बारे में बात कर रहे हैं? मलका ने भूलेपन से पूछा। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, और जो पूछा है वो बताओ। जारहाना तेवर देखते मलका की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। जरूरत है रिश्ता एक हैंडसम पढ़े लिखे रईसजादे के लिए, एक खूबसूरत और पढ़ी लिखी दोशीजा का रिश्ता दरकार है। अखबार में ये सब पढ़ते यावर का दिमाग इतना नहीं घुमा जितना नीचे दिए गए नाम और फोन नंबर और एड्रेस पे गुस्सा आया। यावर अरसम खान, जो एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 8 होटल्स का मालिक है। ख्वाहिशमंद दोशीज़ाएं फौरन राब्ता करे। वल्लभ पिंचे वही दोनों को कतार में सामने खड़ा किए खश्मगीन निगाहों से देखे जा रहा था। किसकी हरकत है ये? सर्द आवाज, मानो उन तीनों के कान में जैसे किसी ने सीसा पिघला के डाल दिया हो। तीनों खामोश रहे। मैंने पूछा किसने किया ये हरकत? अब की बार आवाज समझी थी। डर के मारी समीर की उंगली मलका की जानिब थी। साथ खड़े सारी में भी सीधी उंगली मलका की तरफ उठा दी, जबकि मलका अपनी हिरनी जैसी आंखें छोटी के सामने खड़े यावर को माथे पर तेवरी डाले घुस रही थी। इस बात से अनजान कि उसके क्राइम पार्टनर्स उसे धोखा दे गए थे। शर्म नाम की कोई चीज है तुम तीनों में या नहीं? यावर का बस नहीं चल रहा था कि इस छट्टान भर की लड़की को कत्ल कर दे। भाई, ये सब इन दोनों का सोचा है और मुश्तरका प्लान है। मुझे तो अभी अभी आपके सामने आने से पहले ही पता चला है। सारिन ने साफ अपना दामन बचाया। समीर और मलका ने गर्दन मोड़ के पहले से देखा और आंखों ही आंखों में खा जाने का इरादा किया, जबकि दूसरी नजर सामने दहाड़ते शेर को। हद होती है अहमकपन की। सुबह से कोई 20 कॉल्स अटेंड कर चुका हूं मैं। यावर की गुस्से भरी आवाज पर वो तीनों एकदम सीधे हुए। ये खबर एडिटर तक किसने पहुंचाई? वो शेर की तरह घड़ाते आगे बढ़ा। इन तीनों का सांस फूका। यकीनन तुम गए हो गए। समीर अपने ऊपर लगने वाले इस इल्जाम पर दम मखूद रह गया। टिप के पास खड़ी मलका ने कान खुजाते फौरन दूसरी तरफ रुख मुड़ा। देखो एडिटर साहब, अगर ये खबर तुम्हारे न्यूज़पेपर में छप गई ना, तो सोचो क्या ही फेमस हो जाएगा तुम्हारा न्यूज़पेपर। वारे न्यारे हो जाएंगे तुम्हारे। मलका ने एडिटर को सब्ज बाग दिखाते हुए कहा। लेकिन ये अगर अगर खबर झूठी हुई तो मिस्टर खान मुझे कत्ल कर देंगे। मलका ने मुड़कर समीर को घूर के देखा, जो कसियानी हंसी हंसा। अरे ऐसे थोड़ी ना कत्ल करेंगे, हम उनके घर से आए हैं, इनकी इजाजत से। ये देखें, उन्होंने अपना एड्रेस फोन नंबर सब दिया है। हम क्यों झूठ बोलने लगे भला? है बोलो समीर। वो शरारतों की नानी मासूम शक्ल बनाकर समीर से तायद मांग रही थी। समीर ने हाँ में हाँ मिलाई। मैं ये छाप देता हूँ, लेकिन इनाम मिलेगा ना? वो एडिटर लालच में आ गया। बिल्कुल, बहुत इज्जत और एहतराम के साथ नवाजा जाएगा इनाम से। मलका ने खुश होते एडिटर को मुतमईन किया। क्या पूछा है, जवाब दो। यावर खान की गसीली आवाज एकदम समीर के रोंगटे खड़े कर दिए। थूक निगलता आपकी बात भी अगली उंगली उठाता जट से इशारा मलका की तरफ किया। उसे अपनी जान बहुत प्यारी थी। मलका की तो सदमे से मर जाने वाली हालत हो गई थी। अब तोपों का रुख मलका की तरफ था। तुम्हें सुकून नहीं है अपनी जिंदगी में? पैदा हुए जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुए, रिश्ते वाली मासी बन गई हो। यावर ने अच्छा खासा लताड़ के रख दिया था। मासी का नाम सुन के तो मलका की पांव लगी सर बची। आपके भले के लिए मुंह बनाती हुई वो मन मनाई। मेरा भला? तुम होती कौन हो मेरा भला करने वाली? यावर का पारा हाई हुआ। सारिम और समीर खामोशी से वहां से वॉकआउट कर गए। आप मुझे यूं नहीं डांट सकते। यावर अर्जुन खान, वो भी अब बिना डरे आंखों में आंखें डाल के बोली, जबकि आंखों के छोटे छोटे मोती यावर की जेरिक नजरों से छुपे न थे। मैं क्या कर सकता हूँ तुम सोच भी नहीं सकती। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी शादी करवाने का, तो ठीक है, अब मेरी शादी होगी और वो भी तुमसे। यावर के मुंह से भी गुस्से में जो आया निकलता चला गया। मलका का मुंह खुला का खुला रह गया। मैं क्यों करने लगी आपसे शादी? बता भी है आपको? पूरे पूरे 8 साल छोटी हूं मैं आपसे। उंगलियों पर गिनवाया और मुंह बिगाड़ा। ये तो अब वक्त बताएगा। मेरा जीना हराम किया हुआ है तुमने। जीना कैसे हराम करते हैं किसी का, ये अब मैं तुम्हें बताऊंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। उसकी आंखों में आंखें डाले गुस्से से गिराते वो इसे सुमुम बुकमुन छोड़
छोड़कर जा चुका था और वो मुट्ठियां बेचती हुई वहीं मुंह बनाती अगला लाइला अमल तैयार कर रही थी। हार मानना तो उसने सीखा ही नहीं था। खानविला में इस वक्त हो का आलम था, सभी सो रहे थे, बल्कि ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि सभी अभी कच्ची नींद में थे। इस सब में एक बंदी ऐसी भी थी जिसे एक लम्हे को सुकून ना था। अपने क्राइम पार्टनर्स किंजा और समीर के साथ फुल प्लानिंग के साथ अपना काम जारी रखे हुई थी। हो गई ये लास्ट वीक। हाथ जारती मलका बड़े पुरएतमाद लहजे में खड़ी हुई थी। किंजा और समीर ने एक दूसरे का मुंह देखा। उन्हें तो बख्श देती आफत की परकाला। समीर दबी दबी आवाज में चिल्लाया, अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों को समीर पे फिट किए उसने हमें भींची। किस खुशी में? अंदाज दिखा था। मेरे लिए घर का हर फर्द बराबर है और ये भी इसी घर का फर्द है। बंद दरवाजे के बाहर खड़े मजे से दलील दी, निकलो यहाँ से। मेरी माँ, इन्होंने हमारी खुसपुस सुन ली ना तो हमारा कुचूमर निकाल देना है। किंजो ने उसका हाथ थमा और तीनों गार्डन तक भागे। चलो जी, अब बस 5 मिनट और फिर होगा ब्लास्ट। मलका ने दोनों हाथों से खुशी से तालियां बजाते कहा, ब्लास्ट? समीर ने मुंह बना के पूछा। यस, ब्लास्ट, बॉम्ब ब्लास्ट। उसके कंधे पर जोर से धमुका चढ़ा। वो घर में सबसे छोटी सी, लेकिन उसके अंदर जान बड़ी थी। मुझे तो लग रहा है दहशतगर्दी के चक्कर में जेल के अंदर होंगे। जमीन ने बेचारगी सी सूरत बनाते हुए कहा, ना ना, इतनी जल्दी नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। बस 2 मिनट रहते हैं, तैयार हो जाओ। मलका खुशी से बोली। किंजा का दिल लरसा। उसे इस सब के बाद के हालात नजर आ रहे थे। उसे यकीन था कि घर वाले फांसी पर चढ़ाने में मिनट भी नहीं लगाएंगे आज। 1 मिनट। मलका ने लाइटर जलाया। पटाखों की एक लंबी कतार का सिरा उसके हाथ के सामने ही था, जबकि उसे कहीं एक सिरे घर के दूसरे फर्द के रूम के दरवाजे के बाहर पूरी शान से बुर्जुमान थे। रेडी एंड ब्लास्ट। साथ ही पटाखे की तार को आग लगा दी, जिसका रुख अंदर की तरफ था। यावर एडजम खान अभी मीटिंग की वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल से फ्री हुआ था। काफी लंबी मीटिंग थी। फॉरेन कंट्री से बहुत अहम शख्सियत आ रही थी जिन्होंने इसके होटल मेराज में कयाम करना था। उनके बारे में डिटेल्स वगैरह अपने बिजनेस पार्टनर अरशमान अली के साथ वो डिस्कस करने के बाद अब सुकून की नींद सोने का सोच रहा था। वो यूं ही बड़ा बिजनेसमैन नहीं बना था, उसमें इतनी इसकी मेहनत, इसकी शिद्दत पसंदी और इससे सबसे बढ़कर इसका फातह कहलाने का जुनून शामिल था। तो आज वो एक नहीं बल्कि शहर के सबसे आला और मयारी 8 होटल्स का मालिक था, जो अपनी शान, अपनी तर्ज के पूरे शहर में जाने माने जाते थे। और इस सबको कामयाब करने में इसके दोस्त अशमान का सबसे बड़ा हाथ था। ये कोई और नहीं, खानविला के सबसे बड़े पोते यावर अरजम खान है, जो अपने नाम के भी एक ही है। अभी वो नींद की वादियों में खोने ही वाला था कि एकदम से बाहर से जोर जोर की आवाजें आने लगी। एक पल को तो वो अपने आवाज बहाल करने में लगा रहा। शायद गोलियां चल रही हैं हमारे घर पर। वो यावर इन्हीं कदमों से उठा और बिना जूते पहने वो बाहर भागा। दरवाजा खोला कि मुंह के सामने चलते पटाखों ने उसका दिमाग फक से उड़ाया। यही हाल बाकी सबका भी था। सभी अपने रूम से बाहर निकले हुए थे। सबके चेहरों पर एक डर था। या खुदा, ये क्या है? किंजा की मामा ने माथे पर हाथ मारते हुए पूछा, ये सब किसने किया? अरजम खान ने गुस्सा जब्त करते अपने कमरे से निकलते हुए पूछा, जबकि इस बंगले के मालिक मिराज खान सबके दादा जान बड़ी फुर्सत से लब पे मुस्कान सजाए ये नजारा देख रहे थे, जिनका रुख अब गार्डन की जानिब था। बाकी सबका रुख भी उन्हीं के पीछे था। वो सब गार्डन एरिया में पहुंच गए। आस पड़ोस भी शायद डर के मारे जाग के होंगे, लेकिन यहाँ पड़वा किसे थी? सरप्राइज, हैप्पी न्यू ईयर। मलका की चहकती आवाज पर सब दम बखूद रह गए, जबकि मलका की मुस्कान जो इंतहा की खूबसूरत थी। दादाजी उसे ही देखते जा रहे थे। बहुत से चेहरे खुश थे तो बहुत सौ के चेहरे पर नागवारी भी थी। बिलखुसूस यावर अरजम खान का पारा सातवें आसमान को छू गया था। दादाजी ने अपनी बाहें बांटी और मलका, जो कि सबको खामोश और खराब मूड में देखकर थोड़ी रंजीदा हुई थी, दादाजी के मुस्कुराते के बाजू फैलाने पर उनके सीने से जा रही थी। पास खड़े समीर और किंजा ने सच शुक्र अदा किया कि जान बच गई, वरना आज पक्का जेल की हवा होती। आई लव यू दादाजान। मलका की सुरीली आवाज जहां दादाजान के कानों में रस घोल रही थी, वहीं यावर को उसकी आवाज जहर लगी थी। मेरी जान, ये कौन सा तरीका है हैप्पी न्यू ईयर कहने का? दादाजान जी ने अपनी लाडली पोती को देखा, जिसको देखकर ही तो वो जीते थे। जान बचती थी उसके अंदर दादाजी की। इट्स हियर, माय आइडिया दादाजी। सारा क्रेडिट खुद लिया। समीरा और कंसा का मुंह खुला रह गया। अरे सिर्फ यही नहीं, इस तरफ आए सब। दादाजी को खींचते वो गार्डन की दूसरी तरफ ले गए। इसे बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था और एक चॉकलेट केक जिसकी बहुत सारी लेयर्स थी सामने बहुत खूबसूरत अंदाज में रखा गया था।
सबकी नजरों में स्टाइश थी। वाह भाई, कमाल कर दिया, बहुत खूबसूरत है ये। सवेरा बेगम यावर की मम्मा ने तारीफ की तो मलका का सर मजीद फख्र से बुलंद हुआ। आ जाए सब, न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं। सबको इकट्ठा किए वो दादाजी का केक काटने का बोलती उनके बिल्कुल पास खड़ी है। यावर पुत्र आ जा यार, तेरे बगैर काट सकता हूँ क्या भला? मुंह बनाता यावर वॉक आउट करने लगा कि दादाजी के पुकार पर रुका। एक नजर मुंह बनाती इस चमगादड़ को देखा, जिसे चमगादड़ ही लगती थी, और दूसरी तरफ जान से प्यारे दादाजी, जिनकी वो कोई भी बात भला कब टाल सकता था। चलता हुआ उनकी दाएं तरफ आकर खड़ा हुआ। पार्टनर्स, कैमरा ऑन। वो चहकती हुई समीर से बोली। बेशुमार तालियों और शोर की आवाज पे केक काटा गया। आसमान पर आतिशबाजी की गई। सबकी नजरें आसमान पर थी। एक लम्हे को हर तरफ खामोशी छा गई। सो ब्यूटीफुल, मलका जेरे लब बड़बड़ाई। यावर की नजर आसमान से हटकर दादाजी के बाएं तरफ खड़ी उस पटाखा पर थी, जो दम बखूद आसमान पर देखे जा रही थी। उसकी आंखों में एक खास चमक थी, सुनहरी चमक, जो इसे सबसे अलग बनाती थी, और जो सिर्फ बहुत ज्यादा खुशी के लिए ही उसकी आंखों में नजर आती थी। अगर कोई भी एक बार वो चमक देखता तो देखता रह जाता और पल की चिपकना भूल जाता। अभी यावर का भी यही हाल था। वो भी बिना पल के जबकि उसकी आंखों में देखे जा रहा था। वो पलटी और दादाजी के साथ गले लगी और खुश हो रही थी। मुस्कुराहट उसके चेहरे से हटी नहीं रही थी। कट कट किया हुआ केक दादाजी के मुंह में डाला। बारी बारी सबको वो खिलाती जा रही थी। वो खिलाते हुए यावर की जाने पड़ी और हाथ उसके मुंह के आगे किया। वो मुस्कुराकर उसे खाने का इशारा कर रही थी। मलका ने केक उसके मुंह की तरफ बढ़ाया। उसी लम्हे यावर ने उसकी कलाई पकड़ी। मलका की मुस्कुराहट सिमटी। ओ खा ले पुत्र, बहुत अच्छा है, मजे का है। दादाजी ने केक का एक और पीस उठाते यावर को प्यार से कहा। यावर ने उसके हाथ से केक लेकर साइड प्लेट में रखा और वहां से निकलता चला गया। खड़ूस। मलका हमेशा वाला लकब उसे फिर से दे दिया देगी और इग्नोर करती बाकी सबकी जाने मोड़ी। सेल्फी टाइम। सबको अपने साथ खड़ा किए वो सेल्फियां लिए जा रही थी, जबकि दूर ऊपर अगले रूम के विंडो से यावर लब पीसते ये मंजर बड़े जब्त से देख रहा था। रात को काफी लेट होने के सबब आंख सुबह लेट खुली, लेकिन यावर खान अपने वक्त पर उठा। आज का दिन उसके लिए बहुत अहम था। नाश्ते से फारिग होता वो अपना वॉलेट उठाता, गाड़ी की कीज लेता, सून बूट बाहर की जाने कदम बढ़ाए। किसे लगा कि कोई बोलचाल आ गया हो। मुड़ के देखा को मलका के हाथ में पानी का पात्र था और सामने सारिम था, जिसे वो पूरा का पूरा पानी में दबोच चुकी थी, और वो भी चुपचाप भीगे जा रहा था। एक पल भी नहीं आया था माथे पर। अब बताओ, कहाँ थे रात को? कहा था वक्त पर आना? मिस कर दिया तुम्हें सब। सारिम को अच्छे से भिगोकर वो हाथ चार तुझसे दो दो ही। यावर नफी में सर हिलाता वहां से निकला। ये रोज का मामूल था। अब तो सभी आदी हो गए थे। लेकिन गाड़ी में बैठता यावर इस सब का ना कभी हिस्सा बना था और ना ही कभी बन सकता था। वो यावर खान था, एक, हर एक से अलग, हर एक से जुदा, अपनी जिंदगी में जीने वाला। अर्शमान अली काफी देर से यावर का इंतजार कर रहा था। फॉरेन कंट्री से अहम शख्सियत पहुंचने वाली थी। उनकी वेलकम का भी बहुत जबरदस्त इंतजाम हो चुका था। यावर के पहुंचते ही सब अमला अलर्ट हुआ। वो किसी रियासत के शहजादे की तरह मेराज होटल में दाखिल हुआ और अर्शमान से सारी डिटेल्स देता वो अपने ऑफिस की जानिब बढ़ता आज के दिन का आगाज कर चुका था। ये आज खाना किसने बनाया? रात को खाने की टेबल पे बैठता यावर एक लवाला लेता भड़क उठा। हलक तक कड़वा हो गया था। जी जी, बड़ी बीवी सहवा ने। अकरम ने पास खड़े होते मौदब लहजे लेकिन डरे हुए अंदाज में कहा, मम्मा ने? और इसमें ये ढेर सारा नमक भी मम्मा ने डाला होगा? गुस्सा जब्त करते हुए अपनी प्लेट को खा चुका था। जी जी नहीं। अकरम को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। आज वो सारा दिन बिजी रहा और काफी लेट कर पहुंचा था। सभी खाना खा चुके थे। अकरम की जिम्मेदारी थी कि वो यावर के खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखे। एक तरह से घर के अंदर वो इसका सेक्रेटरी था। कोई भी मुलाजमा उसके नजदीक नहीं भड़कती थी। वो बहुत सख्त मिजाज वाला बंदा, हर चीज को परफेक्ट रखने वाला लड़की जात से खार खाता था। भाई, कुछ और बना देते आपको? अकरम ने उसे बिना खाने खाते उठते देखा तो मनमनाते हुए बोला, नहीं रहने तो भूख मर गई है। दांत पीसता कहते हुए वहां से अपनी रूम की जाने पड़ा। वो जानता था कि ये किसकी शरारत है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? समीर ने मलका से कहा। वो चुप सी देख रही थी। समीर की इंतजार मलका की मेरी बुगत से वो यावर को तंग करने में कामयाब तो हो गया था, लेकिन उसका बिना खाना खाए उठ कर जाना उन तीनों को ही गहरी सोच में डाले शर्मिंदा कर गया था। मुंह बनाते अकरम खाना समेटने लगा कि वो जो छुप के बैठे थे सामने वार्ड हुए। ओए अकरम, तुम जाओ, हम ये समेट लेंगे। मलका की जुबान चली तो अकरम ने खामोश रहना ज्यादा मुनासिब समझा और अपना काम करता रहा। उसकी हरकतों और शरारतों की जोर में तो पूरा खानदुला ही आया हुआ था। वो क्या चीज था?
तुमने सुना नहीं क्या कहा मैंने? अकरम को खामोशी से अपना काम जारी रखे देख मलका दाल पीसती गूड़ी डाल के बोली, बीबी हम समेट लेंगे, धीरे से कहता हुआ नजरें झुकाए बोला। कह तो ऐसे रहे हैं जैसे पीछे कोई पूरी फौज खड़ी हुई है। मलका ने पूरी फौरन बात अचकी। देखो, अगर मैं अपनी शामत नहीं आप बुलाना चाहते तो चुपचाप यहाँ से निकलो। समीर ने अकरम के कान के पास जाते से समझाया। तो मुंह पर आता हुआ वहां से निकल गया। वो इनसे पंगा कैसे ले सकता था? वो खान विला के गुंडे बने हुए थे। यस बॉस, आगे की क्या प्लानिंग है? किंजा ने आगे होते मलका से पूछा। उसके दिमाग में इस वक्त क्या चलता कोई नहीं जान सकता था। हम खाना लेके शेर की गुछार में जाएंगे। जो भी है, कोई हमारी वजह से भूखा सोए कतई नामंजूर। अल्लाह नाराज हो जाएंगे, और मैं तो अपने अल्लाह को कभी ना नाराज करूं। मलका का अगला प्लान सुनकर समीर और किंजा ने एक दूसरे को देखते बाइकआउट करने का इरादा किया। क्यों, खुद भी मरना चाहती हो और हमें भी मारने का इरादा है? जानती हो ना उनके गुस्से को? समीर ने डराया। हाँ हाँ हाँ, गुंडा पार्टी से आज तक कोई बच पाया है जो ये बचेंगे? डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना साथ। कम एंड फॉलो मी। खाने की ट्रे सेट करते हुए आगे आगे चली, उन दोनों को पीछे आने का कहती। वो दोनों एक दूसरे का मुंह तके। जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, कवर्ट करते साथ होत गए। दरवाजे पे नॉक करती वो बहुत कॉन्फिडेंस से खाने की ट्रे लिए खड़ी थी। वो जो गुस्सा जब्त करता सिगरेट निकालकर उसे सुलगा रहा था, और अब धुएं के मगोले हवा के स्पुर्द के वो गैलरी का रुक कर चुका था। दरवाजे पे होती दस्तक ने उसे चौंकाया। सिगरेट वहीं पे गिराता मसलता वो दरवाजा खोलने की गर्ज से आगे बढ़ा। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने अफलातून पार्टी को देखकर माथे पर टेबड़ी चढ़ी। समीर और किंजा पीछे ही चिपके वॉकआउट कर गए थे, और ये बात मलका अच्छे से जानती थी कि वो इंतहाई डरपोक है। टन टना टन, सरप्राइज। मुंह पे स्माइल सजाती वो खाने की ट्रे को आगे करती। इस वक्त यावर खान की को इंतहाई बुरी लग रही थी। क्या मसला है? इंतहाई रूखे अंदाज में पूछा। अरे, आपके लिए खाना लाई हूं। एक साइड से होकर अंदर की तरफ आती हुई जरा भी न झिझकी। खाना टेबल के एक तरफ रखते वो मुस्कुराई। यावर की तरफ मुड़ी। एक छोटी सी शरारत की थी आपके साथ, इस पे इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? बहुत बुजुर्गाना अंदाज में समझा। तुम अपनी बकवा। अरे यकीन माने सिर्फ एक प्लेट में नमक था, बाकी सारा खाना मजेदार था। आपने चेक नहीं किया? वरना आप यूं ना उठ के आते। उठाओ खाना और निकलो यहाँ से। अपने आप को कंट्रोल करता वो जा रहा ना अंदाज में आगे बढ़ा। अरे ये पेंटिंग कितनी खूबसूरत है। वो मुस्कुराती उसकी बात को इग्नोर करती सामने दीवार पर लगी पेंटिंग को देखने लगी। फिर इधर उधर नजरें दौड़ाई। हाँ, ये पेंटिंग ना आप वहां लगाएं, सामने दीवार पर, वहां बहुत जचेगी। सच में। आंखें झुकाती इस वक्त वो यावर के सब्र को आजमा रही थी। खुद यहाँ से जाओगी या थक्के से जाना पसंद करोगी? दांत पीसता वो इतना ही बोल पाया। अरे जा रही हूँ, इतना गुस्सा ना क्या करे। रंग देखे जलकर कर कुड़कर सांवला हो गया है। खुश 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 रहा करे, सेहत के लिए अच्छा होता है। दरवाजे की जानिब बढ़ते वो कहती गई कि अचानक मुड़ी और पीछे से आते तेज रफ्तार यावर से टकरा गई। हल्ला मेरा सर। उसका सर चकरा के रह गया। वो जो दरवाजा बंद करने आ रहा था उसको देखने लगा। हो गया ड्रामा, अब निकलो। आंख के इशारे से बाहर का रास्ता दिखाया। मेरा सर किस दीवार से टकरा था? उसकी मीसनी आवाज पर यावर ने उसे सख्त गोरी से नवाजा। अच्छा अच्छा, गोरी ना आंखें खराब हो जाएंगी। और हाँ, खाना खा लीजिएगा, रात को भूखा नहीं सोते, अल्लाह नाराज हो जाते हैं। मुस्कुरा के कहती वो जा चुकी थी। यावर ने आगे बढ़कर दरवाजा लॉक किया और वापस आकर रॉकिंग चेयर पर बैठा। वो यावर खान था, नर्म मिजाज इंसान, लेकिन एक हादसा उसे क्या से क्या बना गया था। वो सफर था, लेकिन उस एक हादसे ने उसे एक आर्ट होटल का मालिक बना दिया था। और सिर्फ यही बात यहाँ तक नहीं थी, उसके होटल्स की ब्रांचें अब दूसरे शहरों में भी फैलने लगी थी। और इस सब में सिर्फ 3 साल लगे थे। 3 साल पहले जब मिराज होटल एक डूबती कश्ती था, उसको हैंड ओवर किया। उनके 3 बेटे थे। बड़े बेटे अरजम खान, छोटे हैदर खान और सबसे छोटे बेटे असफ खान। बड़े बेटे की शादी खानदान में हुई। बीवी का नाम मुनज्जा था और यावर खान की माँ थी। लेकिन यावर खान की पैदाइश के बाद कैंसर जैसे मौजी मर्ज का शिकार हो गई और खालिक के हकीकी से जा मिली। उनकी वफात के कुछ अरसे बाद ही अपनी दोस्त सवेरा को ब्याह के कर ले आए। उन्होंने यावर को माँ का प्यार तो दिया, लेकिन अपने बेटे सारिम की पैदाइश के बाद वो यावर को नजरअंदाज करती आई। लेकिन दादा मिराज खान, जिनके लिए यावर से बढ़कर कोई ना था। सारिम यावर से 3 साल छोटा था। दूसरे नंबर पर थे हैदर खान, जिनकी शादी जवेरिया से हुई थी। दोनों ही खुश थे।
अपनी जिंदगी में, लेकिन औलाद की नेमत से महरूम थे। और फिर अल्लाह ने उनकी सुन ली और शादी के 10 साल बाद उन्हें एक नन्ही सी परी से नवाजा, जिसकी गाल रुई की तरह नरम और आंखें बिल्कुल कांच की तरह नीली थी। छोटी सी कोइन बिल्कुल मलका जैसी उसल की थी। नाम भी उसका दादाजी ने मलका ही रखा, और वो दादा की जान बनती जा रही थी। 4 साल की नन्ही जान को सवेरा के पास छोड़ उम्रा के लिए रवाना हुए। लेकर तो मलका को भी जाना चाहते थे, लेकिन उसके पासपोर्ट का मसला बन गया। वापसी पर उनका प्लेन क्रैश हो गया और वो वापस ना लौट सके। 4 साल की नन्ही जान किसी कितने दिन यूं ही दरवाजे को तकती गुजारती रही कि दादा जान तरफ जाते। यावर 10 साल का था, उसे भी मलका का यूं उदास होना अच्छा न लगता था। वो इसकी बहुत दिलजोई करता, उसके लिए चॉकलेट्स लाता, उसे खुश रखने की कोशिश करता, और वो यावर के साथ अटैच होने लगी। ये बात सवेरा खानम को एक आंख न पाई, उनके बीच दूरियां बनाना शुरू कर दी। तीसरे नंबर पर थे असद खान। उनकी शादी भी खानदान में आलिया से हुई। उनका एक बेटा समीर और बेटी किंजा थी, जो कि मलका से साल बड़ी थी। और इस घर का हर बड़ा छोटा फैसला दादाजी ही करते थे, लेकिन बिजनेस को आगे बढ़ाने की बजाय दोनों बेटों ने अपने अपने बिजनेस को फोकियत दी। नतीजा महराज होटल पसमानगी का शिकार हो गया और उसे बेचने की नौबत आ गई। इन लम्हात में यावर खान के साथ हुए हादसे ने उसे कुछ कर गुजरने पर उकसाया, और जिस दिन दादाजी ने वो बेचना चाहा, उसी दिन वो खड़ा हुआ और मिराज होटल को दादाजी से ले लिया। और सब घर वालों ने मना किया, बाप तक ने भी मना किया, लेकिन वो ना माना। और खुद को आजमाने के लिए उसने इस डूबते जहाज को किनारे लगाया, और ना सिर्फ किनारे लगाए बल्कि इंतहाई मेहनत और लगन से इसकी और भी ब्रांचें कान की। उस वक्त आंखें नीचे माजी में हुए हादसे में खो गया था। क्यों क्यों रुखसत हूं मैं उस शख्स के साथ जिसके पास अपना कुछ भी नहीं, जो शुरू से खाली हाथ है? वो मुझे क्या देगा? नहीं चाहिए एक हारा हुआ मर्द मुझे। ये वो अल्फाज थे जो हथौड़े की तरह आज भी यावर के दिमाग पे बरसते थे। उसे सर दर्द शुरू हो जाता था, और अब भी फिर से वही हुआ। जितना वो इस बाज के से दूर भागना चाहता था, ना चाहते हुए भी ये अल्फाज उसे लफ्ज ब लफ्ज याद थे। उठ के अपनी मेडिसिन लेनी चाहिए, लेकिन बिना कुछ खाए वो नहीं ले सकता था। मजबूरन मलका का लाया खाना खाने के एक चंद नवाले लेता, वो मेडिसिन लेकर सोने के लिए लेट गया। उसका सर दर्द बहुत बड़ा होता था, जिसका आज तक उसने कभी किसी से जिक्र न किया था। वो किसी की भी हमदर्दियां नहीं बटोरना चाहता था, और ना ही इसे गवारा था कि किसी की आंख में उसके लिए रहम हो। वो अपने दिमाग को बिल्कुल खाली करता सोने की तरफ तवज्जो देने लगा। इतना गुस्सा ना क्या करे, रंग देखे जल कुड़कर सांवला हो गया। उस उस्लूब खुश खुश रहा करे, सेहत के लिए अच्छा होता। बल्का मलका के अल्फाज की बाश के सही तो लब खुद ब खुद हुई मुस्कुराहट में डल गया। इस बात से अनजान की नींद की वादियों में खो गया था। सुबह मैडम का मूड बहुत खराब था। किंजा और समीर को एक नजर भी नहीं देख रही थी। रात को उन्होंने जो गद्दारी की, उसकी अच्छी खासी सजा देने वाली थी वो उनको। लेकिन अब इसे कॉलेज जाना था, उसका लास्ट सेमेस्टर था। मास कम्युनिकेशन में बीए कर रही थी। आगे उसका इरादा जर्नलिस्ट बनने का था, और दादाजी की पूरी सपोर्ट भी थी उसे। उनकी दुआएं लेती, अल्लाह हाफिज करती, उनसे मुंह बनाती। वो बाहर आई। मैडम, गाड़ी में मसला है कोई, आप किसी और की गाड़ी में चले जाइए। ड्राइवर ने डरते डरते फौरन से बात की। क्या मतलब? आज कॉलेज जाना है मैंने, और गाड़ी में क्या मसला है? अरे मनका, इट्स ओके, हमारे साथ आ जाओ, तुम्हें कॉलेज छोड़ देंगे। समीर ने मलका को ऑफर की। किंजा और वो दोनों यूं ही जाते थे। मलका का कॉलेज रास्ते में ही आता था। रोज वो उनके साथ जाती। जिस दिन नाराजगी होती, इस दिन वो अपनी अलग गाड़ी में जाती। नो थैंक्स, छोड़ना तो तुम लोगों की फितरत है, मुझे कोई जरूरत नहीं बीच राह में साथ छोड़ने वालों की। बहुत संजीदगी से कहते उन दोनों को चुप करा गई। इतने में यावर खान अपनी गाड़ी की तरफ जाता दिखाई दिया। वो उनको यकसर नजरअंदाज करता अपनी गाड़ी की जाने पड़ा। ड्राइवर ने फौरन दरवाजा खोला। वो अंदर बैठा कि साथ ही मैडम मलका भी घुस गई। ये तो गई काम से। समीर ने लब पीछे। चलो हम चले, देर हो जाएगी। किरण ने उसे कहा। वो दोनों ही गाड़ी में बैठे अब निकल गए। ये क्या हरकत है? यावर के माथे पर एवरी चढ़ी। क्या हुआ? लिफ्ट ली है, बहुत आराम से बैठते। वो मुस्कुरा कर बोली। वाह, आपकी गाड़ी तो बहुत मजे की है, कितनी नरम मुलायम सीट्स हैं इसकी। वो बच्चों की तरह खुश होती तारीफ करने लगी। उतरो नीचे, यावर ने सख्ती से कहा। क्यों? मलका के माथे पर तेवरी चढ़ी। फिर मुकाबल का गुस्सा भरा चेहरा देख फौरन से पैंतरा बता। प्लीज मुझे कॉलेज छोड़ दे, मेरा गाड़ी खराब हो गई है। बहुत मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा। किसी और की गाड़ी में चले जाओ, उतरो फौरन। बिना किसी लिहाज के यावर ने से बाहर का रास्ता दिखाया। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपकी कजन हूं ना। छोटी सी प्यारी सी मासूम सी, कर देना हेल्प प्लीज। आंखें चमचमाती वो
यावर पे अपना सर फूंकने लगी। और यही तो यावर नहीं चाहता था। खुद उतरोगी या हाथ पकड़कर नीचे उतारो। अब की बार इंतहाई सद लहजे में कहा तो मलका को भी गुस्सा है। नहीं उतरती, जो करना है कर ले। मुंह बनाती हुई मजीद गाड़ी में दुबक कर बैठ गई। यावर लब पेचता रह गया। वो इंतहा की जिद्दी थी, ये तो वो भी जानता था, और इस वक्त वो काफी लेट हो चुका था। ड्राइवर को चलने का इशारा करते मलका को इग्नोर करता गाड़ी स्टार्ट करते ही वो एक खुशी की लहर उसे दौड़ती थी उसके चेहरे पर। और वो खुशी यावर ने कनखी उसे देखी, और वो नफी में सर हिलाता अपने लैपटॉप ऑन कर गया। आप पे ना वाकई गुरूर करना बनता है। मलका की जुबान फिर से चली। यावर ने ध्यान ना दिया और ब्लूटूथ कान में लगाए वो अर्शमान से बात कर रहा था, जबकि नजरें सामने लैपटॉप पर थी। जब अल्लाह बंदे को बेहिसाब देता है ना तो गुरूर आ ही जाता है। उसके अल्फाज यावर को हंटर की तरह लगे थे। ब्लूटूथ कानों से हटाई और उसकी जानिब नागवान से देखा। अपना मुंह बंद रखो वरना चलती गाड़ी से नीचे उतारते। मुझे एक लम्हा नहीं लगना है। जब गरूर आता है ना तो गुस्सा तो बेतहाशा ही आता है। खैर, सानू की अगली बात करते करते वो मुंह फेर गई। यावर मुट्ठियां भींचता रह गया। वो बहुत डीप वाकया था और ये यावर जानता था। थोड़ी देर गुजरी होगी कि फिर से मलका की जुबान चली। ये जो सामने टीवी लगाया ना, ये चलता भी है या सिर्फ एवी शोशा के लिए लगाया है? उसकी गाड़ी को अच्छी तरह से जांच लेने के बाद अब अगला सवाल था, लेकिन यावर ने अब की बार बोलना जरूरी नहीं समझा। अरे बस बस, मेरा कॉलेज आ गया, मलका चिल्लाई। अवर को लगा कि कान के गर्दे फाड़ दिए। उतरो, खुद पे जब्त करता वो उसे देखते हुए बोला। अपने ड्राइवर से कहिए ना दरवाजा खोल दे, जैसे आपके लिए खोलता है। बहुत मिन्नत वाले अंदाज में यावर के करीब से वो रिक्वेस्ट कर रही थी, और यावर लब पिछते उस अफलातून को देख रहा था। हुक्म मिलते ही ड्राइवर ने मलका की साइड वाला दरवाजा खोला और वो बड़ी शान से कदम बाहर निकालती खड़ी। एक बहुत खूबसूरत स्माइल से इर्द गिर्द देखा, जहाँ काफी लड़कियां उसको इतनी बड़ी गाड़ी से उतरता देख रही थी। पलट के शुक्रिया अदा करना चाहा, लेकिन गाड़ी का दरवाजा बंद हो चुका था और ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ा चुका था। मुंह तो बनाया, लेकिन घर जाके शुक्रिया अदा करने का इरादा करती वो कॉलेज के अंदर बढ़ गई। अरे वाह मलका, ये किसकी गाड़ी थी? और जो जिसमें आज तुम आई हो? मरियम से रहा ना गया तो पूछ बैठी। अरे अपनी ही समझो। ललका ने फर्जी कॉलर झाड़े। काफी लड़कियां जो उससे छुपती छुपाती फिरती थी उसकी शरारतों की वजह से, आज वो भी बहुत मरहूब नजर आ रही थी। तुम्हें पता भी है जिस गाड़ी में तुम बैठ कर आई हो इसकी मालियत कितनी है? मरियम की हैरानी अभी भी कम नहीं हो रही थी। हाँ जानती हूँ, काफी महंगी है। अब असल प्राइस तो पता नहीं, इसलिए टालते हुए बोली थी। वो आगे बढ़ी। मरियम भी उसके पीछे ही थी। 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी है ये। तुम तो काफी अमीर हो भाई, कभी बताया ही नहीं। छुपी रुस्तम। मरियम उसके मजीद करीब हुई। तुम्हें कैसे पता कि वो 1 करोड़ से ऊपर की है? मलका का एतमाद पहली बार थोड़ा डगमगाया। यार नेट पे देखा था, बहुत क्लास की गाड़ी है। पर तुम तो इसमें बैठ कर आई हो, मजा आया होगा। मरियम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी। मलका मुंह बनाती आगे बढ़ गई। 1 मिनट। उसकी गाड़ी थी जो शायद 8 या 9 लाख की थी, लेकिन काफी अच्छी गाड़ी थी। उसके लिए दादा जान ने लेकर दी थी, जो इसे कॉलेज लाने और ले जाने के लिए थी। सबीर और किंजा भी बहुत महंगी गाड़ी में जाते थे। सारिम की गाड़ी भी कमाल की थी, और दोनों दूसरी तरफ उसका अपना कजन यावर था, करोड़ों की गाड़ी में घूमता था। उसके दिल में दुख सा बनने लगा। सबसे कम और हल्की कीमत वाली गाड़ी उसके हिस्से में क्यों आई, जो कि आए रोज खराब होती थी। बाकी का दिन पूरा दिल बुरे दिल से वो गुजारते अपनी गाड़ी में आकर बैठ गई। अपनी गाड़ी को देखकर सारा रास्ता मुंह मुंह बनाती हुई आई। वो लालची नहीं थी और ना ही उसकी फितरत में लालच था, लेकिन वो इस फर्क को समझ ना पाई जो इसके और बाकी कजिन्स के दरमियान था। आज सारा दिन वो कमरे से बाहर न निकली। एक अजीब सी बेकुली छाई हुई थी। दादाजी अपनी जमीनों पर गए थे और समीर और किंजा भी से भी वो नाराज थी। इतनी बेमुरवत हो गई कि इसे मनाने भी नहीं आए थे। सारा दिन सो के गुजारा। शाम हुई तो भूख ने सताया तो उठकर बाहर आई। किचन का रुख किया, वहां अकरम को मुस्तादी से काम चलाते देख उसकी आंखें पूरी की पूरी खुल गई। क्या बना रहे हो अकरम? गाजर को मुंह में डालते बहुत मस्का लगाकर पूछा। जी वो जावर भाई के लिए चिकन जलफ्रेजी। बिना देखे सिर्फ जवाब देने पर ही इत्तेफाक किया। चिकन जलफ्रेजी के नाम पर मानो मलका की आंखें चमकी, बल्कि भूख ने और जोरों से शोर मचाना शुरू किया। बन गया। फौरन उठ के उसके पास आकर छोटे बच्चों की तरह खुशी से पूछा। आपके लिए नहीं, यावर भाई के लिए बना रहे हैं। उसने स्पार्ट लहजे में प्लेट सर्व करते कहा। अरे हटो भाई, तुम भी ना अपने यावर भाई की तरह हर वक्त कौवे का मगज खा के घूमते हो क्या? एक प्लेट से कुछ नहीं होता। मजे से एक प्लेट भर के खाती वो, साथ में चखती मजे भी ले रही थी। आप क्यों हमें नौकरी से निकलवाना चाहती हैं?
उनके मेहमान भी आए हैं, उनके लिए भी बनाया है, अब ये इतना कम कैसे लेकर जाएं हम? अकरम बहुत परेशान हो गया, जबकि मलका के कान पर तो जू तक ना लगी। अकरम, और कितना वक्त लगेगा? इतने में यावर का किचन में आना अकरम को मजीद कंफ्यूज कर गया, जबकि मलका मजे से प्लेट खत्म करने वाली थी। यावर भाई बन तो गया, लेकिन इशारा सामने मलका की जानिब किया। यावर उसकी प्लेट की जानिब देखकर समझ गया। सख्ती से आंखें मूंद के खोली, अपना शदीद गुस्सा कंट्रोल किया। आज वो स्पेशल अरशमान को घर लाया था, घर का बना चिकन जलफ्रेजी खिलाने, लेकिन यहाँ मामला ही संगीन सूरत इख्तियार कर गया था। हद होती है बदतमीजी की। घर में और भी बहुत कुछ बना हुआ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस मजा आता है ना दूसरों को तंग करने का। सवेरा बेगम के अचानक आ जाने से सभी चौंके। उन्होंने आते ही मलका को डांटना शुरू किया। बड़ी अम्मी, ये मुझे पसंद है इसलिए। मुंह बनाती हुई मन बनाई, पसंद है तो खुद बना लेती है अपने लिए, हमेशा दूसरों के खाने पर नजर रखती हूँ। सवेरा बीबी आज कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी। एक प्लेट पर आप मुझे इतना सुना रही हैं? मलका ने प्लेट साइड पर रखते हुए माथों पर एवरी चढ़ा दी। अब तुम मुझसे जुबान लड़ाओगी, बदतमीजी करोगी? सवेरा बीबी जारहाना अंदाज में आगे बढ़ी। अपने हक के लिए बोलना बदतमीजी नहीं होता बड़ी अम्मी, किसी को नीचा दिखाना बदतमीजी है। मैं भी इस घर की बेटी हूँ, और ये बात आपको भी पता है। सख्त संजीदगी से कहते, वो कहीं से भी 17 साल की नहीं लग रही थी। वो अपनी उम्र से काफी बड़ी नजर आ रही थी। सवेरा बीबी को लाजवाब करती वो खामोशी से खड़े यावर की तरफ आई। और सुनिए, बड़े होटल के मालिक है, वहां अकरम से भी ज्यादा अच्छे कुक होंगे। अकरम की तरफ इशारा करते हुए कहा। सटपटाते हुए उसे देखने लगा। तो अपने दोस्त के साथ वहां बैठ के चिकन जलफ्रेजी एंजॉय करते, यहाँ किचन में आपने जरूर चिकन बनवाना था। वो मजे से कहती हुई हाथ बांधे यावर को हैरत में डाल दी। वो हमेशा बहुत ही पुरसुकून होकर अगले का सुकून खार कर दिया करती थी। एक मुफ्त मशवरा है। पीछे मुड़कर सवेरा बीबी को देखते हुए यावर के कान के करीब ही उसकी सांसों की महक यावर को बहुत करीब महसूस हुई। अपने दोस्त को पकड़े और यहाँ से निकल जाए, अपने होटल में जाए और मौज उड़ाए। एक एक लफ्ज को बहुत मीठे अंदाज में कहती हुई फिर से यावर पे सैर बोलने लगी। बाय। पीछे होती हुई मुस्कुराती हुई बाय का इशारा करती जा चुकी थी। अशफान ने ये सीन बहुत फुर्सत से देखा और उसके चेहरे पर एक दिल फ्रेब मुस्कुराहट आन समाई थी। क्या? यावर की नजर उस पर पड़ी। वो तो होश में वापस आता उस पर भड़का। होटल चलते हैं। अपनी मुस्कुराहट जब्त करता वो यावर को लिए वहां से निकला। इस लड़की ने बहुत तंग कर रखा है ना, दम में नाक में दम किया हुआ है, ना खुद सुकून से रहती है और ना ही किसी को रहने देती है। अपनी बड़ास निकालती सवेरा बीबी भी हाँ से निकल गई थी और अकरम अपना सा मुंह बनाकर रह गया। रूम में आते ही उसने सबसे पहले रूम लॉक किया, दराज में से बाबा और मामा की तस्वीर निकाली और देखते ही देखते सब धुंधला हो गया। आंखें भीगने लगी और जो हर पल मुस्कुराती थी, हर लम्हे को जीती थी, कोई देखता इस पर वो कितनी अकेली थी। तस्वीरों को सीने से लगाए वो अंदर ही अंदर टूट के बिखर रही थी। आई मिस यू मम्मा पापा। वो रो रही थी। क्या हो रहा है ये सब? वो जो ऊपर एक दूसरे के पास खड़े बातें कर रहे थे कि मलका ने छापा मार दिया। नहीं कुछ नहीं। किंजा घबरा गई। मुझसे कुछ छुपा रहे हो? सच सच बताओ क्या हो रहा था ये सब? मलका, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है, हम पसंद करते हैं एक दूसरे को। सारिन ने किंजा का हाथ थामते हुए कहा। वाह, खान विला में लव स्टोरी, बड़ा मजा आएगा जब सबको पता। प्लीज मलका, किसी से मत कहना, वरना मम्मा ने। उफ, जब प्यार किया तो डरना क्या? वो लहक कर बोली। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम्हारी मम्मा तो पूरी जलात है, वो किंजा को बहू नहीं बनाएंगी, पक्की साजिशी औरत है। मलका ने मुंह बनाते हुए कहा। मलका, वो मामा है मेरी। सारिम ने उसे घूरा। हाँ, तो आपकी मामा है, लेकिन आप पे नहीं गई है ना वो। अपनी बात पे वो अब भी कायम थी। यार मलका, हेल्प कर दो। हेल्प? एक बंदा है इस घर में जो आपकी हेल्प कर सकता है। कौन? वो दोनों एक साथ बोले तो मलका की आंखों में शरारत सूझी। ये छोड़ो, अब मलका का मिशन है दो प्यार करने वालों को मिलवाना। अब मैं तुम दोनों का निकाह करवा के ही दम लूंगी। मलका ने सारिम और किंजा की सारी बातें सुनते हुए कहा। वो भी मीटिंग रूम से निकलता बाहर आया कि मलका को वहां देखकर झटक गया। यहाँ क्या कर रही हो? आपसे कुछ बात करनी थी। साहिब बहादुर, 5 मिनट मिलेंगे प्लीज? वो फौरन मुद्दे पे आई थी। तो सोचते हुए वो मलका को लिए अंदर की जाने पड़ गया। ये आज आप तीखी मिर्ची के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं? मलका ने अंदर साथ चलती सफीना के मुतालिक पूछा, जबकि सफीना उसका मुंह देखने लगी। ये क्या कह रही हूँ मतलब? धावर को उसकी बात समझ नहीं आई। मतलब समझाने का वक्त कहाँ है मेरे पास। अब देखे ना, कितनी देर से वो आपको घूरे जा रही है। बेधड़क कहती वो सफीना के साथ यावर को भी शर्मिंदा कर गई। मलका, यहाँ बैठो आराम से। यावर ने नजरों से उसे चुप रहने की तनबीह की।
तो मुंह बनाती हुई एक चेयर पर बैठ गई। जबकि सफीना आज पहली बार किसी को यावर के साथ ऐसे बेधड़क बात करते देख शिशिर रह गई थी। और फिर मजीद हैरान की ये थी कि वो किसी की ना सुनने वाला यावर भी खामोशी से उसे सुने जा रहा था। आप ना जल्दी से मीटिंग खत्म करें, मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, बहुत नाज से कहती वो यावर को बच्ची ही लगी। थोड़ी देर में यावर के केबिन में एक और शख्स आया और यावर से मुसाफा करता वही वर्जमान हुआ। मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी और यावर अब मुकम्मल उस शख्स के साथ बिजी था। उस तमाम वक्त के दौरान मलका की नजर यावर पर रही थी। काहे बेकाहे एक गुड़ी से वो सफीना को भी नवाज देती थी, जिसपे वो पहलू बदल के रह जाती। वो क्या इसे बोलती जिसे यावर कुछ ना कहा। वो कुछ कहकर अपनी शामत नहीं बुलवा चाहती थी। ओके मिस्टर कैफ, सी यू टुमारो। उठते हुए यावर ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। व्हाई नॉट, वो भी मुस्कुराया। एंड यू ब्यूटीफुल गर्ल, यू आर सो स्वीट लाइक बाबी डॉल। वो शख्स जो मीटिंग के दौरान काफी दफा मलका को नोट कर चुका था, रहा नहीं गया तो उठते हुए उसे मुखातिब किया। नाइस टू मीट यू टू। उसने हाथ आगे बढ़ाया। मलका के माथे पर टेवरी चढ़ी। गर्दन टेढ़ी करके यावर को देखा, जो यकटक उसे ही देखे जा रहा था। मुंह बनाती ओटी और यावर के पास पहुंची और उसे बाजू से पकड़े उठाया। अब चले भी साथ, बहुत जोरों की भूख लगी है। बहुत मान और लाड से कहते वो हक जताते हुए वाल से यावर से बोली थी। वो शख्स लब भींच कर रह गया, जबकि यावर को अपने अंदर एक सरूर सा उतरता महसूस हुआ। वो फौरन से पेशतर उठता। वो शख्स मसनूई मुस्कुराहट के साथ जा चुका था। मिस सफीना, मीटिंग इज ओवर एंड कल की मीटिंग का शेड्यूल मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। वो संजीदा अंदाज में कहता मलका को लिए लिफ्ट की जान पड़ा। मलका का उस पे सबके सामने इस्तेहकाक जताना न जाने क्यों यावर को बहुत सुकून दे रहा था। कुछ ही देर में वो गाड़ी में थे और मलका तो बेइंतहा खुश थी। एक और बार मौका मिल गया। अरे हाँ, याद आया, आपसे ना बहुत जरूरी बात करनी है। मलका फौरन यावर की जाने पड़ी। बोलो। मैंने उसकी तरफ देखे सीरियस अंदाज में पूछा, आप सारिम से कितना प्यार करते हैं? इस अचानक सवाल पर यावर ने उसे उलझी नजरों से देखा। क्या मतलब इस बात का? माथे पर बल पड़े। देखिए ना, वो किसी से प्यार करते हैं, बल्कि खामोश मोहब्बत करते हैं, लेकिन अपनी मम्मा की वजह से खामोश है। मोहब्बत किए जा रहे हैं तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि एक भाई होने के नाते उनकी मदद करें, उनके प्यार को पाने में? बहुत अहमियत के बाद बात को आगे बढ़ाया। और वो खामोश मोहब्बत कौन है? दिल में डर सा बैठा। ऑफ कोर्स अपनी कजन किंसा। झट से बोला तो यावर ने गहरा सांस लेते रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। ये उनका आपस का मामला है, मैं क्या कर सकता हूँ? यावर के लहजे में लापरवाही और किसी हद तक उकताहट भी थी, जिसे मलका ने साफ महसूस किया। आप ऐसे नहीं हट सकते पीछे, वो आपके भाई हैं। मलका ने जोर दिया। मलका, तुम इन सब से दूर रहो, ये उनकी आपस की बात है, वो खुद सॉल्व कर लेंगे, समझी? यावर ने अब की बार उसे डांट दिया। तो मुंह बनाकर उसे देखने लगी और देखती चली गई। अब क्या है? उसकी यूं देखने पर वो इरिटेट हुआ। साफ साफ कहे ना, सवेरा मम्मा से डरते हैं, इसीलिए शिट शट अप मलका, हर तरफ हर वक्त फजूल मत बोला कर। त्यावर ने लब खींचते उसे डांटा तो वो मुंह लेके, सच कड़वा ही होता है। धीरे से फिर भी जुबान हिलाना ना बोली। यावर ने उसका रुख अपनी तरफ किया और उसकी आंखों पे अपनी आंखें लगाई। में इतना गुस्सा था कि एक लम्हे को मलका भी सहन गई। यावर खान ना ही किसी से डरता है और ना ही कभी किसी से डरेगा, इसलिए मेरे साथ जुबान चलाने से पहले सोच लिया करो। गहरी काली आंखों को नीली कांच सी आंखों में गाड़े वो जरा भी नहीं डरा था और धमका भी नहीं था। झटके से हाथ छोड़ता वो रुक फेर गया। कुछ पल खामोशी छाई रही और यावर को अपने कानों के पास उसकी सांसों की महक महसूस हुई। यावर ने सख्ती से आंखें मूंद ली। अगर आपने मुझे दोबारा डांटा तो 15 दिन बाद में आपसे कोई गिफ्ट नहीं लेना। वो पक्का वाला नाराज हो जाना। धीमे से कहती कि लब यावर की कान को लो को छू रहे थे। उसकी इस हरकत ने यावर के दिल की दुनिया को हिला कर रख दिया था। अब वो खामोशी से पीछे हट गया, लेकिन अपना सहर वो यावर की कानों में फूंक गई थी, जिससे निकलना यावर के बस की बात नहीं रही थी। और फिर मलका ने दादाजान से बात की तो उन्होंने एक अजीब सी शर्त रख दी कि घर का बड़ा बेटा यावर है, इसलिए पहले उसकी शादी होगी, उसके बाद ही किसी और का नंबर आएगा। ऐसे में मलका ने समीर के साथ मिलकर यावर के साथ न्यूज़पेपर में रिश्ते का ऐड दे दिया, पर वो पकड़ी गई। और यावर की बात पर उसके दिल में अब शोले दहक रहे थे। मैं क्यों करने लगी इनसे शादी? इतने बड़े हैं, न सिर्फ उम्र में बल्कि बॉडी में भी। वो मुंह बसोरते हुए सोच रही थी। हाय मलका, सोच कुछ, अगर इस बंदे का रिश्ता ना हुआ तो किंजा और सारिम की मोहब्बत को जालिम समाज जुदा कर देंगे। वो एकदम खड़ी गई। नहीं, अगर वो
दो प्यार करने वालों को मिलाने के लिए मुझे ये कुर्बानी देनी पड़ती है, तो ठीक है। वो नाजुक सी मलका पे कुर्बानी जरूर देगी। और वो अपना इरादा बांधती यावर के पास जा पहुंची, जहाँ ऑलरेडी दादा जान खड़े थे। वो दोनों किसी अहम मुद्दे पर डिस्कस कर रहे थे। वो मुझे ना मिस्टर यावर खान की ऑफर मंजूर है। वो थोड़ा सा झिझकने की एक्टिंग करती उन दोनों को हैरान करके। क्या मतलब? कौन सी ऑफर? यावर भूल गया था कि कल उसने गुस्से में मलका से क्या कहा था। वो मैं आपकी मलका बनने को तैयार हूँ, मतलब आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। व्हाट? यावर को हैरत का झटका लगा। यावर, क्या वाकई तुम मलका से? अरे नहीं दादाजान, वो कल मैंने गुस्सा में। और ये फजूल लड़की सीरियस हो गई। यावर ने दांत पीसते उसे देखा। हाँ तो अगर कर लेंगे तो सारिम और किंजा का रिश्ता आसान हो जाएगा। वो उनके पास आते हुए बोली, बस दादाजान, मैंने सोच लिया है, आपकी शर्त भी पूरी हो जाएगी और इनकी ख्वाहिश भी। मुझे भी ये रिश्ता कबूल है। यावर, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती कि मेरे दोनों जात से अजीज पोता पोती एक साथ हो जाए। दादाजान बेइंतहा खुश हुए और यावर बेचारा जो ना ना करता रह गया। दादाजान ने उसकी एक भी न सुनी, क्योंकि इन्हें मलका की तरफ से मुकम्मल ताकि तायद हासिल थी। यावर ने खुद उससे शादी करने का कहा था और अब वो मुकर रहे हैं। दादाजान ने यावर और मलका से निकाह के बाद सारिम और किंजा का निकाह भी कर दिया, जिस पर सारिम की वालदा सवेरा ने काफी एहतजाज किया, पर उसकी एक ना सुनी गई। मलका अपने निकाह से ज्यादा उन दोनों के निकाह से खुश थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो लुटियां डाले। यावर लब पीटते उस 18 साल मलका को ही दिख रहा था, जिसने आज उस 27 साल मर्द को हरा के अपनी जीत का इल्म बुलंद कर दिया था। उसे किसी सूरत जीतता नहीं देख सकता था। दादाजान, मुझे मलका की अभी रुखसी चाहिए। अचानक से वो खड़ा होता, अपनी बात करता, वहां मौजूद सब घर वालों को बुरी तरह चौंका गया। मलका जो सारिम और किंजा को छेड़ रही थी और ट्रीट मांग रही थी, यावर खान की बात पर झटके से मुड़ी। लेकिन अभी तो वो 18 की भी नहीं हुई। 2 दिन बाद उसकी बर्थडे है तो तुम। नहीं दादाजान, मुझे रुखसी आज ही चाहिए, अभी इसी वक्त। वो बिना बल्कि चिपकाए कहता मलका की जाने पड़ता। उसे डरा गया। या अल्लाह, ये इनको अचानक क्या हुआ? दौरा पड़ा है क्या शायद? पहली बीवी के भाग जाने का गम अभी भी ताजा लगता। वो दिल ही दिल में अफसोस से सोच रही थी। खुद पैरों पर चले जाओ, यहाँ उठा कर ले जाओ। इसके पास आता उसे कहता, उसका दिल धड़का गया। बात वो बोले जो कर सके, अब सबके सामने मुझे नहीं उठा सकता। वो चैलेंज करती आगे बढ़ी कि यावर ने उसे एकदम अपनी बाहों में भर लिया। ला हौला वला कुव्वत। अर्जम खान बेटे की हरकत देखकर रुक फिर गए, जबकि बाकी सबने इधर उधर नजरें करते इस मंजर से नजरें चुराई और इंजॉय भी किया। मिस्टर यावर खान में क्यों चौंकी? वो जो मजे से उसे बाहों में भरे सीढ़ियां चढ़ रहा था, उसकी बात सुनकर धीमा सा मुस्कुराया। आप मुस्कुरा रहे हैं? जिसके गले के गिर्द बाहें फैलाए हुए थी उसे मुस्कुराता देख उसकी गाल पर हाथ रख गई। आप मुस्कुराते हैं तो यहाँ घड़ा सा बनता है। ये सच था कि मुस्कुराते उसे डिम्पल पड़ता था, पर उसकी हल्की बुरी बियर्ड में वो गुम ही दिखाई देता था। लेकिन ये लड़की इसका डिम्पल देख चुकी थी। कमरे में ले जाते वो दरवाजा खोलता, उसे पाँव की ठोकर से बंद करता, उसे बिस्तर पर लेटा गया। बहुत शौक था ना निकाह का? नहीं तो मुझे तो नहीं था। आपने ऑफर की थी कल, तो मैंने कबूल कर ली। वो मजे से उस पर इल्जाम धर गई। अच्छा, बड़ी फर्मा बरदार हो ना तुम। उसके सर पर ओढ़ता कामदार दुपट्टा पीछे हटाता अपनी धड़कनों को बेतरतीब होता महसूस कर रहा था। मिस्टर खान, उसके सीने पर हाथ रखे उसे रोक गई। यस मिस्टर खान की मलका। उसकी गाल पर लबों से जिसारत करता उसे ठहरने पर मजबूर कर गया। आप मुझे गुदगुदी मत करें, वरना मैंने दादाजान को। क्या दादाजान को? वो एकदम उसकी बालों को थामे अपनी तरफ झटका दे गया। हमारे बीच की बात इस कमरे से बाहर नहीं जाने चाहिए मलका, वरना बहुत बुरा पेश आऊंगा और तुम मेरा वो रूप देखोगी कि दोबारा कोई भी ऐसी बात मुंह से नहीं निकालोगी। कुछ पल मिलकर उसे चुपचाप देखती चलेगी। आपके ऐसे जारहाना तेवर देखकर ही आपकी पहली बीवी आपको छोड़ के। वो जो पीछे हट रहा था उसकी बात सुनता अंगारों पे लौटा। वो झटके से उसे बाजू से थामे खड़ा कर गया। वो बीवी फूलों से भी ज्यादा नाजुक घूम कर ही रह गई है। आज मैं आखिरी बार फोन कर रहा हूँ, खबरदार तुमने उस औरत का नाम दोबारा मेरे सामने लिया। यावर का गुस्सा बहुत शदीद था कि वो एक पल को मलका सहम गई और फौरन इस्पात ले सर हिलाती उसके गुस्से को शांत करने लगी। उसका यूं सहम जाना भी यावर को अच्छा न लगा था। वो खामोशी से सोफे पर जा बैठा। लेकिन उसकी पहली बीवी थी, उसकी सौतेली माँ की भतीजी, जिससे निकाह तो पहले हो गया, लेकिन वो रुखसती वाले दिन घर छोड़कर भाग गई। इसे यावर जैसे खाली हाथ शख्स से शादी लेकर ली।
यावर ने इसे तलाशने की जरूरत ही ना समझी, क्योंकि जो कुछ वो बोल के गई थी उसके बाद उसे ढूंढने की उसे जरूरत ही ना रही थी। उसे पैसा चाहिए था, और यावर 3 साल पहले पैसे के नाम से नामिल था। उसे रिश्ते अजीज थे, पैसा नहीं। और फिर वो वक्त आया जब यावर के पास ढेरों पैसे थे, लेकिन उसके लिए अब लड़कियां एक सी थी जो पैसे पे मरती थी। इसलिए वो शादी नहीं करना चाहता था। पर यहाँ पर एक लड़की ने उसे शिकस्त दे दी थी, मलका हैदर, जिसकी जिंदगी में बाहर तो बनकर आई थी, लेकिन अभी तक यावर के दिल तक रसाई हासिल नहीं कर पाई थी। ऐसा यावर को लगता था, पर वो तो कब से यावर के दिल की मलका बनकर बैठी थी, खुद वो भी नहीं जानता था। मलका धीरे से उसके पास आकर बैठी, जो अपना सर अपने दोनों हाथों पे गिराए हुआ था। उसके सर में दर्द की शदीद लहर उठी थी, वही दर्द जो पिछले 3 साल से उसकी जान पर बना हुआ था। मलका ने एकदम से उसके सर पर हाथ रखे, उसकी कनपट्टी को दबाया तो वो चौंक कर सीधा हुआ। क्या कर रही हो? आपका सर दबा रही? आपके सर में दर्द है ना? वो मासूमियत से बोलती यावर को बहुत अपनी अपनी सी लगी। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, चेंज करो और सो जाओ। वो इसका हाथ परे करता मेडिसिन लेने की गर्ज से उठने लगा। बिल्कुल नहीं, आप बैठे यहाँ, मैं आपका सर दबाऊंगी, देखना, दो दो चुटकियों में ही दर्द उड़न छूम हो जाएगा। उसे प्यार से कहती चुटकी बजाते खड़ी होती, सोफे के पीछे जाकर उसका सर सोफे की बैक से टकाए। अब उसकी दोनों कनपटियों को सहना सहाने लगी। न जाने क्या जादू था उसके हाथों में कि यावर को सुकून महसूस होने लगा। दिमाग की तने लगी एकदम ढीली पड़ गई। उसके छोटे छोटे नाजुक हाथों की नरमाहट अपने सर पर महसूस करते उसका दिमाग बहुत जल्द पुरसुकून हुआ। और वो यावर अर्जम खान ये ना समझ सका कि अल्लाह ने इस छोटे से 18 साल वजूद में उसके लिए सुकून रखा था, क्योंकि वो उसकी महरम थी, इसकी शरीके हया। यहाँ वो इसे गलाई से थामे अपनी तरफ खींचता एकदम गोद में बैठा गया कि मलका का दिल उछल के हलक में आ गया। वो इस खूबरू शख्स को देखने लगी। तुमने ये निकाह सिर्फ सारिम और किंजा की खातिर किया है ना? उसकी कमर के गिर्द हाथ रखे बहुत धीमे लहजे में पूछ रहा था। मलका ने इस बात में सर हिलाया, पर नफी में यावर के माथे पर बल पड़े। वो, मेरा मतलब है आप अच्छे भी लगते थे, थोड़े से खड़ूस है, लेकिन मैं अच्छा लगता हूँ या मेरी अमीरी? वो अचानक तलक हुआ तो मलका बिल्कुल गुमसुम उसे देखने लगी। 8 होटल्स का मालिक हूँ तो अच्छा तो लगूंगा ना? हाँ, जैसे ये 8 होटल्स मुंह दिखाई में आपने मुझे दे देने हैं ना? यावर की बात पर उसकी गोद से निकलने लगी, लेकिन यावर ने उसे किसी कस के थाम लिया था। चाहिए क्या? उसकी आंखों में झांकते हुए पूछ रहा था। मलका की आंखें नम हो। क्या आप मुझे ऐसी लालची लड़की समझते हैं? वो शिकवा के ना अंदाज में बोली थी। नहीं, मैं चाहता हूँ निकाह की वजह बदल दो, तुम मेरे दिल से करीब हो जाओ। न जाने वो क्या बोल रहा था। पैसे से खरीदना चाहते हैं मुझे? तो सुन रखे, मलका कोई आम लड़की नहीं है जो पैसों की लालच में आपको अपना दिल दे दे। मैं मलका हूँ, मलका हैदर। नहीं, अब तुम यावर खान की मलका हो। वो उसका चेहरा जरा सा अपने ऊपर झुकाता एक छोटी सी शरारत कर गया। मलका की तो आंखें हैरत से फैल गई थी। बेख्तियार अपने लोगों को उंगली की पूरों से छुआ। बड़ा बुरा लगा। यावर का दिल एक बारगी से धड़का था। मलका की पलकें गालों पर सजदा रेज हो गई और बेख्तियार सर नफी में हिलाया, और उस पर यावर उसे गोद में भरे बिस्तर पर आया। मुंह दिखाई में क्या गिफ्ट चाहिए? वो 2 दिन बाद मेरी बर्थडे है और मुझे अच्छा सा गिफ्ट चाहिए। वो बच्चों की तरह बर्थडे गिफ्ट मांग रही थी, जबकि यावर उसे जवानों की तरह मुंह दिखाई का गिफ्ट देना चाहता था। वो अपनी नई जिंदगी का आगाज किसी तलक याद से नहीं करना चाहता था। धीरे से दराज से एक डिबिया निकालकर उसमें से एक डायमंड ब्रेसलेट निकालते वो मलका की कलाई में पहना गया। ये मेरे लिए है? मलका की आंखों में खुशी और आंसू बैक वक्त नजर आ। वो ब्रेसलेट बच्चों की तरह देखती पुरजोश होती एकदम उसके गले से जोर से लगी कि यावर के 14 तबक रोशन हुए। थैंक यू मिस्टर खान। उसकी गाल चूम गई और सब बेख्तियारी हुआ था। पहली बार मुझे किसी ने ऐसा प्यारा गिफ्ट दिया है। किसी नहीं, शौहर हूं तुम्हारा। वो गरजते हुए बोला तो मलका खिलखिला कर हंस दी। वो भी मेरी वजह से, वरना आपका तो बस चलता आप अब भी शादीशुदा कवारे रहते। उसकी जुबान फिर से पिसली, जो वो दांतों तले दबा गई। तुम बाज नहीं आती ना? उसकी कमर में हाथ डाले पीछे तकिए पे गिरा। मुझे बर्थडे गिफ्ट भी चाहिए। वो इसकी जानी देखती चाहत और मान से बोली। जो चाहिए मिल जाएगा, बस मुझे सुकून पहुंचा दो। यावर को उसकी संगत में एक अलग सा सुरूर मिल रहा था, जिसे वो कोई नाम नहीं दे पाया था, लेकिन वो इस लड़की के वजूद की कुर्बत पे सुकून महसूस कर रहा था, और मलका उसका सुकून बन गई थी। मैं लगा दूं? वो दोनों इस वक्त तैयार होते ही नाश्ते के लिए नीचे जा रहे थे कि मलका ने उसके हाथ से परफ्यूम लेते खुद उसको लगाने लगी।
इसी इस्लाम में वो उसको थोड़ा करीब आ गई तो यावर ने उसके चेहरे से अपने प्यार के खिले रंग दिखे तो अंदर तक सरशार हुआ। ये एहसास ही सबसे खूबसूरत था कि सामने खड़ी छोटी सी लड़की का दिल उसका था। हर रियाज से पाक वो मलका उसकी थी। एक ही रात में वो उसके रंग में रंग गई थी। चले और परफ्यूम एक तरफ रखते अपने से 7 से 8 साल बड़े यावर खान की बाजू में अपने हाथ रखती हक से बोली तो यावर ने उसके माथे पर एक अकीदत भरा बोसा दे दे उसे मोतबिर किया। शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए। उसके साथ चलता नीचे आया जहाँ सभी नाश्ते में उनका वेट कर रहे थे। उनको एक साथ नीचे उतरता देख वहां सभी लोगों ने उन दोनों को रश्क से देखा। खानदान का सबसे बड़ा बेटा खानदान की सबसे छोटी बेटी से निकाह करते उसे अपनी जिंदगी की मलका बना चुका था। उन्होंने आते ही सबको मुश्तरका सलाम किया। दादा जान ने अपने दिल अजीज पोता और पोती पे पैसे वारते मुलाजमा को थमाए। अरसा बाद उन्होंने अपने पोते यावर को यूं पुरसुकून और खुश देखा था और दिल ही दिल में उनकी दायमी खुशियों की दुआ मांगी थी। मलका फिर से अपनी टूर में आ चुकी थी। सारिम और किंजा को छेड़ते उनसे ट्रीट मांग रही थी। यावर ने उसे देखते सर नफी में हिलाया। ये नहीं सुधर सकती, इसकी मजीद ट्यूनिंग करनी होगी। यावर दिल ही दिल में सोच रहा था। आपको क्या लगता है कौन किसकी ट्यूनिंग करेगा? यावर मलका की या मिस्टर खान की? मलका अपने मिस्टर खान की।